तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अवशोषण गुणक। क्या होता है अवशोषण गुणक? तो अवशोषित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश, मतलब जो मुख्य स्रोत से लाइट आ रही है और जो धूल कण वगैरह जो बैठा हुआ रहता है बल्ब पर या कोई भी वस्तु पर, और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारे आँख पे पड़ती है, उससे पहले जो अवशोषित किया गया प्रकाश वही है अवशोषित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश। यानी कि सोर्स से द्वारा, यानी कि कोई टॉर्च हो या बल्ब हो, तो उसके द्वारा जो लाइट जा रही है वो है आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं? अवशोषण गुणक कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं कि कह रहे कि एक लैंप का बल्ब गंदा है। मान लेते हैं कि एक लैंप का बल्ब गंदा है, या हो सकता है कि वायुमंडल में, वातावरण में बहुत ज़्यादा धूल है या धूल कण फैला हुआ है, तो क्या होगा कि सबसे पहले जिस स्रोत से, टॉर्च से हो या सूर्य का प्रकाश से, यहाँ तक कि भी देखते होंगे ठंडे के दिनों में या सुबह के मौसम में क्या होता है, वो ज़्यादा धूल रहता है, धूल कण वातावरण में बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अवशोषित हो जाता है, यानी कि धूल कण द्वारा उसके ऊर्जा को, लाइट को क्या करता है, अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो शेष प्रकाश या एनर्जी बचती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि परावर्तित कर देता है। तो उसके बाद जो लाइट आएगी उसके अनुपात को क्या कहते हैं? अवशोषण गुणक कहते हैं। तो क्या होता है, उसके बाद कुछ मात्रा में हमारे आंखों को पड़ता है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अवशोषण गुणक बराबर अवशोषित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश, यही तो है ना। अवशोषित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश के अनुपात को अवशोषण गुणक कहते हैं। तो अब है कि उपयोगिता गुणक क्या होता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर, कार्य स्थल, यानी कि जहाँ पर कोई कार्य हो रहा हो या हम कर रहे हैं, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं पढ़ाने का, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इस रूम में कहीं पर बल्ब भी जल रही होगी, पंखे भी जल रहे होंगे, तो हमें पंखा से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रदीपन पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो लाइट आ रही है बहुत दिन से लगा हुआ होगा, या मान लीजिए 2 दिन पहले ही लगा है, तो निश्चित है कि वातावरण में धूल कण बहुत ज़्यादा है, उस पर कुछ धूल पड़ गया होगा, या सपोज मान लीजिए कि ठंड के दिनों में तो काफ़ी सारा कुहासा भी होगा, तो क्या होगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके द्वारा, उस धुंध के द्वारा, उस धूल कण के द्वारा कुछ अवशोषित हो जाएगा, उस प्रकाश को, उस एनर्जी को क्या करेगा, अपने में सोख लेगा वो। तो उसमें जो प्रकाश को सोखने से पहले जो उसमें से जो एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी में क्या रहता है? ल्यूमेन रहता है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? मालूम है? ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या है? कैंडेला होता है। और ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या है? ल्यूमेन। क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का इकाई ल्यूमेन होता है। तो वही ल्यूमेन है, उसके लाइट से क्या होगा, स्रोत की लाइट से ल्यूमेन निकलेगा, तथा लैंप और कोई अलग से भी जो हम यूज कर रहे हैं लैंप, उससे जो ल्यूमेन उत्पन्न होगा, उस दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? उपयोगिता गुणक कहते हैं। उपयोगिता क्या कहते हैं? उपयोगिता गुणक। तो उपयोगिता गुणक बराबर क्या होता है? उपयोगिता गुणक बराबर होता है स्थान तक पहुंचने वाला ल्यूमेन
ल्यूमेन बटा स्रोत से उत्पन्न कुल ल्यूमेन, स्रोत से उत्पन्न कुल ल्यूमेन। यही है आपका उपयोगिता गुणक। उपयोगिता गुणक बराबर क्या होता है? स्थान तक पहुंचने वाला ल्यूमेन, यानी कि जहां आप बल्ब लगाए हैं और जहां तक उसकी लाइट पहुंचना है उस स्थान तक पहुंच जाएगा, तो वही कह रहा है कि स्थान तक पहुंचने वाला ल्यूमेन तथा स्रोत से उत्पन्न ल्यूमेन, यानी कि स्रोत जैसे टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, या हमारा मोबाइल का कैमरा का फ्लैश लाइट हो गया, वो सब जिस स्रोत तक जहाँ तक हम भेजना चाहते हैं वहाँ तक, और जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है ल्यूमेन, वो दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? उपयोगिता अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जैसे कि माना कि प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए मान 0.4 से 0.6 तक होता है, इसे पहले हम पढ़ा दिए हैं, यानी कि 4 पाई के बराबर होता है। तथा प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए मान कितना होता है? 0.1 से 0.5 तक होता है। कितना होता है? प्रत्यक्ष दर्शन के लिए 0.4 से 0.6, और अप्रत्यक्ष के लिए 0.1 से 0.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब है अवमूल्यन गुणक। अवमूल्यन गुणक, इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं अवमूल्यन गुणक। क्या होता है अवमूल्यन गुणक? अगला पॉइंट है अवमूल्यन गुणक। अवमूल्यन गुणक यानी कि डिस्क्रिप्शन डिप्रिसिएशन फैक्टर। क्या होता है डिप्रिसिएशन फैक्टर, ये जानते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत पर स्रोत पर धूल मिट्टी आदि के कण जमे हुए हैं, तथा अच्छे प्रकार से साफ नहीं है, अच्छे तरह से
साफ नहीं है, साफ नहीं है, तो प्रकाश स्रोत इससे प्रभावित होगा। क्या कह रहे हैं? यदि किसी प्रकाश स्रोत पर, यानी कि प्रकाश देने वाला वस्तु, जैसे हमारा बल्ब जिसे हम लोग लैंप भी बोलते हैं, सूर्य से निकला हुआ किरण, फ्लैश लाइट, जो भी जिससे लाइट निकलता है, यदि उस पे धूल, मिट्टी और भी बहुत सारा ऐसा चीज जिससे गंदा हो सके, अगर उस पे जमा हुआ है तो क्या होगा? और जमा हुआ तो है, अगर उसको साफ भी कर देते हैं, अच्छी तरह से साफ भी नहीं हुआ है, तो इससे क्या होगा? जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रही है वो प्रभावित होगा। प्रभावित करने का मतलब कि लाइट आने में प्रॉब्लम होगी, दिखाई नहीं देगा आपको अच्छी तरह से। यही है कि इससे प्रभावित होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ। प्रदीपन स्तर पर वांछित मान बनाए रखने के लिए प्रदीपन स्तर पर वांछित मान बनाए रखने के लिए स्रोत के डिजाइन के लिए, प्रकाश स्रोत के डिजाइन के लिए प्रकाश स्रोत के डिजाइन के लिए ह्रास गुणक से गुना करना होता है। ह्रास गुणक से गुना करना होता है। इसका मान इकाई से अधिक होता है। इकाई से अधिक इसका मान इकाई से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य है यदि किसी प्रकाश स्रोत यानी कि टॉर्च हो या लैंप हो जिससे प्रकाश निकल रही है, यदि उस पर धूल, कण, मिट्टी आदि अगर बैठ जाए और अगर साफ ना हो तो क्या होगा? उससे प्रकाश जो निकलेगी वो इफेक्ट हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी हमारे आंखों तक पहुंचने में उस लाइट को। जो लाइट पहुंचेगा भी तो वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंचेगा, उस वस्तु को हम साफ नहीं देख पाएंगे। प्रदीपन स्तर पर यानी कि जिस स्तर पर लाइट हमें दिखाई देना चाहिए उस स्तर पर वांछित मान बनाए रखने के लिए, यानी कि उस लेवल को बनाए रखने के लिए, उस लाइट को जितना हमें चाहिए उतना बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रकाश स्रोत की डिजाइन के ह्रास गुणक, यानी कि जो मुख्य स्रोत से जब प्रकाश निकला उतना, और निकलने के बाद जो धूल कण सब जमा हुआ था
वहां से अवशोषण होने के बाद जो लाइट निकलेगा उसका, उस दोनों को जब गुना कर देंगे तो क्या होगा, मेरा अवशोषण गुना निकल जाएगा। तो अवमूल्यक गुणक बराबर क्या होता है, देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, बराबर सब और वस्तु साफ होने पर प्रदीप्ति वस्तु साफ होने पर प्रदीप्ति बटा वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति यानी कि जब मुख्य स्रोत से निकल रहा है लाइट और जो धूल कण उस पर बैठा हुआ था उसको हम उस लैंप को साफ कर दिए, तब उतना का बटा और वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति यानी कि जिस अवस्था में जिस फोर्स से स्टार्टिंग में जो स्रोत से लाइट निकला उसका दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसके अनुपात जो आएगा कटने के बाद या भाग करने के बाद वो जो अनुपात बचेगा रेस्ट अमाउंट वो क्या होगा, प्रदीप्ति कहलाएगा। तो क्या होगा, बराबर 1 बटा अनुरक्षण गुणक। बटा 1 बटा अनुरक्षण गुणा। अब कुल ल्यूमेन बराबर क्या होगा, कुल ल्यूमेन बराबर कुल ल्यूमेन थीटा बराबर तो ई गुने ए गुने पी बटा जहाँ ई बराबर प्रदीपन एम पर मीटर स्क्वायर। ये बराबर प्रदीप्त होने वाले स्थान का क्षेत्रफल। प्रदीप्त होने वाले स्थान का क्षेत्रफल, स्थान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पी बराबर क्या होगा,
ह्रास गुणक। उपयोगिता क्या कुल ल्यूमेन थीटा बराबर ई गुने ए गुने पी बटा मीटर, जहां पर ई प्रदीपन होगा, ए प्रदीप्त होने वाले स्थान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, ए प्रदीपन होने वाले स्थान का क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में होगा, पी बराबर ह्रास गुणक जितना डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और एन बराबर क्या होगा उपयोगिता गुणक। हम जानते हैं किरण वाली गुणक। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? किरण वाली गुणक। क्या होता है किरण वाली गुणक, ये हम देखेंगे। किरण वाली गुणक पढ़ेंगे। क्या होता है किरण वाली गुणक? इसको रब कर देते हैं। किरण वाले गुणक बीम फैक्टर। क्या पढ़ेंगे अभी आपकी बात? बीम फैक्टर, किरण वाली गुणक। क्या प्रक्षेपक की किरणों में, प्रक्षेपक प्रक्षेपक की किरणों में ल्यूमेन तथा लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन के ल्यूमेन के अनुपात को किरण वाली गुणक कहा जाता है। अनुपात को किरण वाले गुणक कहते हैं। किरण वाले गुणक बराबर क्या होता है? किरण ल्यूमेन बटा लैंप ल्यूमेन।
लेंथ ली, इसका मान इसका मान 0.3 से 0.8 तक होता है। क्या कह रहा है? प्रक्षेपक किरण, प्रक्षेपक मतलब जहां से लाइट यानी कि कोई स्रोत द्वारा छोड़ा गया है, लाइट दे रहा है ना, यानी कि वो अपने से छोड़ रहा है, हम बोल रहे हैं मतलब यहां से हम आवाज को छोड़ रहे हैं, यही हुआ प्रक्षेपक में। प्रक्षेपक की किरणों में यानी कि उस लाइट से जो रे निकल रही है, किरण निकल रही है, उनमें ल्यूमेन की जो संख्या होगी तथा लैंप द्वारा निकल रही है ल्यूमेन, उसकी संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किरण वाली गुणक यानी कि बीम फैक्टर कहते हैं। किरण वाली गुणक का क्या होगा फॉर्मूला? तो किरण ल्यूमेन बटा लैंप की ल्यूमेन, ये दोनों का जो मान दिया हुआ रहेगा, आगे जब बनाइएगा इसका मैथ तो दोनों का मान दिया हुआ रहता है, तो ये दोनों को जब डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद जो रेस्ट बचेगा उसका जो अनुपात आएगा वही क्या है? बीम फैक्टर होगा। इसका मान कितना से कितना तक होना चाहिए? 0.3 से 0.8 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगला पढ़ेंगे हम स्थल ऊंचाई अनुपात। क्या पढ़ेंगे? स्थल ऊंचाई अनुपात। तो चलिए जानते हैं स्थल ऊंचाई अनुपात क्या होता है। इसको रब कर देते हैं और फिर पढ़ेंगे स्थल ऊंचाई अनुपात। स्थल ऊंचाई अनुपात यानी लेंथ इफिशियंसी, स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो, इसी के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है स्थल ऊंचाई अनुपात? तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक लैंपों के मध्य, दो या दो से अधिक लैंपों के मध्य की क्षैतिज दूरी की क्षैतिज दूरी तथा लैंप की कार्य तल से ऊंचाई तथा लैंप की कार्य तल से ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई का अनुपात स्थल ऊंचाई अनुपात कहलाता है।
स्थल ऊंचाई अनुपात बराबर क्या होगा? स्थल ऊंचाई अनुपात बराबर क्या होता है? तो लैंप के मध्य क्षैतिज दूरी लैंप के मध्य क्षैतिज दूरी बटा लैंप को लगाने की ऊंचाई। लैंपों के लगाने की ऊंचाई क्या है? कह रहे कि दो या दो से अधिक लैंप, दो लैंप लगाए हुए हैं हम अपने रूम में, उससे भी अधिक ऊंचाई होगा तो दो लैंपों के मध्य जो क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उसकी दूरी तथा लैंप के कार्यस्थल से ऊंचाई, यानी कि जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं और कितना ऊंचाई पर हम उस लैंप को लगाए हुए हैं, उसकी दूरी के अनुपात स्थल के अनुपात को क्या कहेंगे? स्थल ऊंचाई अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल ऊंचाई अनुपात कहते हैं। तो स्थल ऊंचाई अनुपात बराबर क्या होगा? लैंप के मध्य क्षैतिज दूरी बटा लैंपों के लगाने की ऊंचाई। कितना ऊंचाई पर लैंप हम लगा रहे हैं ताकि हमारे आंख उस रोशनी को आसानी से देख सके और रुद्ध न हो सके। अगर पहले से वो गंदा हो लैंप तो उसको क्या करेंगे? उसे अच्छी तरह से साफ करके फिर लगाएंगे। ये समझ गए होंगे? अब पढ़ेंगे लैंप दक्षता क्या होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे लैंप दक्षता। लैंप दक्षता, लैंप एफिशिएंसी। लैंप एफिशिएंसी, लैंप दक्षता क्या होता है ये जानिए। लैंप दक्षता होता है कि स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल ल्यूमेन कुल ल्यूमेन फ्लक्स तथा स्रोत की निवेशी स्रोत की निवेशी यानी कि इनपुट विद्युत शक्ति के अनुपात को ही लैंप दक्षता कहा जाता है। शक्ति के अनुपात को ही लैंप दक्षता
कहा जाता है। इसकी इकाई ल्यूमेन पर वाट होता है। इसकी इकाई पर वाट होता है। क्या होता है? ल्यूमेन पर वाट होता है। तो लैंप दक्षता बराबर क्या होगा फॉर्मूला? लैंप दक्षता बराबर निर्गत ल्यूमेन फ्लक्स ल्यूमेन फ्लक्स बटा निवेशी विद्युत शक्ति। निवेशी विद्युत शक्ति कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल ल्यूमेन फ्लक्स, बता दें फ्लक्स क्या है? तो कुल ल्यूमेन फ्लक्स तथा स्रोत की निवेशी इनपुट, यानी कि जो उसके अंदर में जो करंट फॉलो हो रहा है उस शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? लैंप दक्षता कहते हैं। यानी कि कितना वाट यूनिट, कितना वाट वो क्षमता सहन कर सकता है वो लेगा उसको आउटपुट देने के लिए। आउटपुट इनपुट वो कितना ले रहा है उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? लैंप दक्षता कहते हैं। तो लैंप दक्षता बराबर क्या होता है? निर्गत ल्यूमेन फ्लक्स बटा निवेशी विद्युत शक्ति। ये होता है आपका लैंप दक्षता। तो एक बार और समझ जाते हैं ऊपर से, तो कि 2 या 2 से असल ऊंचाई अनुपात क्या है? तो 2 या 2 से अधिक लैंपों के मध्य, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, के मध्य यानी कि दोनों के बीच में क्षैतिज दूरी को, यानी कि पैरेलल दूरी को क्या कहते हैं? लैंप की कार्य तल से ऊंचाई का अनुपात और स्थल ऊंचाई अनुपात कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि लैंप के मध्य क्षैतिज दूरी और लैंप लगाने की जो ऊंचाई होगी, कितना पर लगा रहे हैं, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? स्थल ऊंचाई अनुपात कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्थल ऊंचाई अनुपात बराबर लैंप के मध्य क्षैतिज दूरी बटा लैंपों की लगाने की ऊंचाई। अब है कि लैंप दक्षता क्या होता है? तो स्रोत द्वारा उत्सर्जित, यानी किसी माध्यम से, जिस माध्यम से हम लाइट निकाल रहे हैं उस माध्यम द्वारा उत्सर्जित कुल ल्यूमेन फ्लक्स तथा स्रोत की निवेशी, यानी कि जो इनपुट उसमें करंट फॉलो हो रहा है जितना वाट का, वो विद्युत शक्ति के अनुपात को ही लैंप दक्षता कहते हैं। जिसकी इकाई क्या होता है? ल्यूमेन पर वाट होता है। ल्यूमेन पर वाट होता है। लैंप दक्षता बराबर क्या होता है? निर्गत ल्यूमेन फ्लक्स बटा निवेशी विद्युत शक्ति, यानी कि कितना इसके अंदर में करंट फॉलो हो रहा है उसकी दूरी को क्या कहते हैं? लैंप दक्षता कहते हैं। अब ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको निकालेंगे। तो अब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स।